Welcome to the second lecture for the subject structure analysis. Okay, so this is lecture number 2. तो पिछले क्लास में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. ओके, सो बेसिकली हमने क्या समझा था कि जो आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब क्या है. स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, एक कंपोनेंट जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, फ्रेम हो गया, ट्रस हो गया. ओके, ये स्ट्रक्चर का मतलब है. देन एनालिसिस का क्या मतलब है कि फोर्सेस को कैलकुलेट करना, फोर्सेस को कैलकुलेट करना, फोर्सेस और उनके इफ़ेक्ट्स को भी कैलकुलेट करना. इसे आप एनालिसिस कहते हैं. आप क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्यों फोर्सेस निकाल रहे हैं, तो आप फोर्स इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप स्ट्रक्चर जब बनाएं तो सुइटेबल मटेरियल आप वहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ. ठीक है, उसमें जितनी स्ट्रेसेस हैं उस हिसाब से आप सुइटेबल मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ. इसलिए आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं. जब एक बार आप एनालिसिस कर लेंगे, जब फोर्सेस और इफ़ेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आप उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं. डिज़ाइन करने का मतलब है आप सही मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसकी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि सब्जेक्ट की, कि एनालाइज करने का, एनालिसिस करने का मीनिंग क्या है और आप क्यों कर रहे हैं एनालाइज. ओके, देन आप किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं. तो हमने बोला था कि मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ करके. ओके, देन हमने देखा था कि कौन कौन सी फोर्सेस आपको कैलकुलेट करना चाहिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में. ये यहाँ पे मेंशन थे. देन नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि आप किस तरीके के अप्रोच यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए. ओके, या किस तरीके से आप मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. तो पहला अप्रोच था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. ये 2D वाले इक्वेशन हैं. 3D में 3 इक्वेशन और ऐड हो जाते हैं. तो पहला अप्रोच था आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. सेकेंड अप्रोच था आपका कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो अगर आप ये अब समझ चुके हैं कि आपको स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को एनालाइज करना है, उनके अंदर फोर्सेस कैलकुलेट करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बीम्स से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं किससे, बीम्स से. क्या मतलब है बीम का, या किस चीज़ को आप बीम कह सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. बीम का मतलब है एनी component of structure which is subjected to bending. है ना. तो
वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिसमें बेंडिंग फेनोमिनल हो या इम्पॉर्टेंट हो, उस चीज़ को आप बीम कहते हैं, ठीक है। देन आपने देखा ही होगा अपने घर में बीम्स वगैरह, तो बीम इज़ नॉट न्यू टू अस, ओके। तो ये बेसिक मीनिंग है कि अगर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, और अगर आप इस पे कुछ लोड लगाते हैं, ओके, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी फोर्स लगाते हैं, F1 F2 अगर लगाते हैं, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, बैंड कर जाता है, ओके। ये स्ट्रक्चर क्या कर जाता है, इस तरीके से लेटर से बैंड कर जाता है, तो आप इसे बीम कहेंगे, ओके। दिस विल बी कॉल्ड बीम। क्यों? क्योंकि इसमें बैंडिंग हो रही है, इसलिए आप इसे बीम कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जिसमें फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा हो, तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, बैंडिंग नहीं है स्ट्रक्चर में, क्या है, बैंडिंग नहीं है स्ट्रक्चर, इस तरीके से बैंड नहीं हो रहा है। ये जो डॉटर डायग्राम है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, बीम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बैंडिंग नहीं है, ओके। तो इसे आप जनरली क्या कहा करते हैं, इसे आप एक बार कह सकते हैं, है ना, ओके। या आप रॉड मान सकते हैं इसे। लेकिन ये रॉड जो है ये बीम की तरह काम नहीं कर रहा है, ओके। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि बेंडिंग इज़ कंपल्सरी अगर आपको किसी चीज़ को बीम कहना है, ओके। दिस इज़ बेसिकली बीम, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बेंडिंग शुड हैपन should happen to call a structure as beam, ओके। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो बेंडिंग है ये ज़रूरी है, तभी आप उसे बीम कह पाएंगे। सो आई एज्यूम कि आप बात समझ गए हैं। तो अब अगर आप बात समझ गए कि बीम क्या होता है, तो अब हम बात कर सकते हैं कि कितने टाइप्स की बीम होती हैं, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी टाइप्स ऑफ बीम। तो एक्चुअल में बहुत टाइप की बीम हो सकती हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट या ऐसी कॉमन टाइप्स की बात करेंगे, ओके। सो फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम्स। Simply supported beams, ओके। क्या मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम्स का? इसका मतलब होता है कि वन एंड should have roller support
while other end should have hinge support. ओके कहने का मतलब है कि एक साइड अगर आप इस तरीके से समझें कि अगर ये एक बीम है, ओके, तो इस बीम का एक एंड है ना, वन एंड में क्या होना चाहिए, रोलर सपोर्ट होना चाहिए। जो दूसरा एंड है उसमें हिंज सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका रोलर सपोर्ट है। ये क्या है आपका हिंज सपोर्ट है। तो सपोर्ट्स क्या होते हैं और हिंज सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट क्या होता है, ये हम अभी समझेंगे। फ़िलहाल आप इस तरीके से समझिए कि ये जो बीम है इसको अगर आपको सिंपली सपोर्टेड नाम देना है तो आपको देखना पड़ेगा कि एक साइड रोलर सपोर्ट होना चाहिए, एक साइड क्या होना चाहिए, हिंज सपोर्ट होना चाहिए। तो ये पहले टाइप की आपकी बीम है। देन दूसरे टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप हो सकता है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का क्या मतलब है, let me reduce my work. ओके, तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है, इसमें एक सपोर्ट रोलर होता है। रोलर मतलब ये रोलर नहीं होगा, एक एंड क्या होता है आपका फिक्स्ड सपोर्ट होता है, और जो आपका दूसरा एंड होता है वो क्या होता है, शुड हैव फ्री, शुड बी फ्री, शुड बी फ्री। ओके, अगर आप इसे डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो ये अगर आपकी बीम है तो एक साइड क्या होना चाहिए, फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ इस तरीके से फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा साइड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, यानी कि कोई भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से फ्री रहे। तो ये क्या है आपका फिक्स्ड सपोर्ट है, और ये जो क्या है, ये आपकी फ्री एंड है। तो इस तरीके की बीम को आप क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोला करते हैं। देन तीसरी टाइप की बीम आपकी क्या हो सकती है, फिक्स्ड बीम। ओके, फिक्स्ड बीम का क्या मतलब है,
both ends should have fixed support. ओके, दोनों एंड कैसे होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। तो अगर आप डायग्राम के तौर पे देखें, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये एंड क्या है? फिक्स है। दूसरा एंड भी क्या है आपका? फिक्स है। ये भी क्या है आपका? फिक्स्ड सपोर्ट है। ओके, ये भी क्या है आपका? फिक्स सपोर्ट है। तो ये आपकी तीसरे टाइप की बीम है। आई नो मे बी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर में आप करने लगेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देन चौथी टाइप की बीम पॉसिबल है कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम, तो कंटिन्यूस बीम की डेफिनेशन क्या है? शुड हैव more than 2 supports. ओके, 2 से ज़्यादा सपोर्ट होने चाहिए। तो इस तरीके की बीम को आप क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूस बीम बोल सकते हैं। ओके, तो अगर आप एक बीम में एक सपोर्ट यहाँ पे लगा दें, एक सपोर्ट लेट अस से यहाँ पे लगा दें, एक सपोर्ट यहाँ लगा दें, एक सपोर्ट यहाँ लगा दें, तो ये बीम क्या है? आपकी कंटिन्यूस बीम है। क्यों है? क्योंकि सिंपल डेफिनेशन है कि 2 से ज़्यादा सपोर्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने सपोर्ट हैं? 1 2 3 4। 2 से ज़्यादा है, इसलिए आप इसे कंटिन्यूस बीम का नाम दे सकते हैं। देन अब यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पे रोलर होगा या हिंज होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पे कोई सा भी सपोर्ट लगा सकते हैं। उसको आप कंटिन्यूस बीम भी बुला सकते हैं, या उसका नाम आप कंटिन्यूस बीम रख सकते हैं। देन फिफ्थ type of beam that is possible is propped cantilever। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका कैंटिलीवर से कुछ रिलेशन है। तो बेसिक डेफिनेशन है कि आपने कैंटिलीवर को प्रॉप कर दिया है। ओके, क्या मतलब है इसका? आप इस तरीके से समझिए। शुड हैव वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड प्रॉप्ड। प्रॉप्ड का मतलब है या तो आपका रोलर और हिंज। ओके, तो एक एंड तो क्लियरली क्या होना चाहिए? आपका फिक्स सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है? एक कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर को आप क्या करते हैं? प्रॉप कर दें। प्रॉप का मतलब है एक और इस पॉइंट को रोक दें डिफ्लेक्ट होने से। तो यहाँ पे एक सपोर्ट अगर आप लगा दें
तो इसे आप प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कह सकते हैं। तो ये जनरल टाइप ऑफ बीम है। ओके, बहुत कॉमन बीम है, ये आपको अक्सर देखने को मिल जाती हैं। पहली आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम थी, देन कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम एंड कॉन्टिन्यूस बीम, एंड लास्ट आपकी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बातें या इनका जो डेफिनेशन है ये ट्रूली बेस्ड किस पे है, आपके सपोर्ट्स पे है, सपोर्ट्स। ओके, यहाँ भी हर जगह सपोर्ट की बात करी गई है। ओके, ये सपोर्ट्स की बात करी गई है। तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये समझ पाए कि सपोर्ट्स का क्या मतलब है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग शुड बी supports. ओके, तो सपोर्ट का क्या मतलब है? आप इस बेसिक इस तरीके से आप समझिए कि न्यूटन्स लॉ क्या था आपका, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आप किसी भी चीज़ पे एक्शन अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो रिएक्शन आता है ना, वो रिएक्शन जो भी चीज़ प्रोवाइड करे उस चीज़ को आप सपोर्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन लिख दूँ। सपोर्ट का मतलब है a component which gives resistance to applied लोड। ओके, तो एक कंपोनेंट आप सपोर्ट को मान सकते हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अप्लाइड लोड के को। ओके, तो ये जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस मे बी या फिर resistance is generally in form of reaction forces। ओके, क्या मतलब है इसका? आप इस तरीके से समझिए कि लेट अस से ये एक छोटा सा ब्लॉक है। अगर आप इसको एक फोर्स अप्लाई करें, एक्स डायरेक्शन में अगर आप एक फोर्स अप्लाई करें, ओके लेट अस से, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके यहाँ पहुँचा देगा। ओके, ये क्या है, एक t1 टाइम पे है, जब आपने फोर्स लगाया तो t2 टाइम पे ये ब्लॉक यहाँ आ गया। तो ये क्या हुआ, कुछ डेल्टा डायरेक्शन में या x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। डेल्टा x क्या है आपका, डिस्प्लेस हो गया। ओके, तो
ये कब हो पा रहा है? जब आपने ये ब्लॉक को कहाँ रखा है? फ्री कंडीशन पे रखा है। लेकिन अगर सेम ब्लॉक को अगर आप दूसरे तरीके से सेटअप बना दें, ओके, कैसा सेटअप बना दें कि ये जो ब्लॉक है, ओके, यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक दीवार लगा दें, एक दीवार से इसे इस तरीके से रखें और उसके बाद आप क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। तो अब क्या होगा, ये ब्लॉक ये जो डेल्टा एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट था, ऐसा कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्यों नहीं मिलेगा? ये वॉल ने इसको ब्लॉक कर दिया है। ये जो वॉल है, ओके, ये वॉल क्या कर रहा है, इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, अपोज कर रहा है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड कर रहा होगा? तो ये हमने ऊपर लिखा है कि इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन फोर्सेस। तो अगर इस फोर्स को रेजिस्ट करना है तो इसी डायरेक्शन में वॉल क्या करेगा, इस ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, वॉल क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा और वो क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी एफ एक्स की। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इसे आप बोल सकते हैं रिएक्शन। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो वॉल है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ओके, इस ब्लॉक के लिए या फिर इस ब्लॉक के लिए रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो भी रिएक्शन प्रोवाइड करें उसे आप सपोर्ट कहते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोर्ट्स किस तरीके से हो सकते हैं। व्हाट मे बी द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अच्छा, ओके, अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक केस में क्या था, डेल्टा एक्स था और एक केस में क्या था, रिएक्शन था। ओके, इसका मतलब ये है कि या तो डेल्टा एक्स प्रेजेंट हो सकता है या तो रिएक्शन प्रेजेंट हो सकता है। दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा या रिएक्शन आएगा। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये मैं नोट में लिख देता हूँ। सो लेट मी मूव दिस, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ। either displacement is possible or reaction is possible। ओके, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली। ओके, तो ये आपका नोट है।
देन सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एक और है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपने फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगाया तो ये जो डेल्टा एक्स है ये भी एक्स डायरेक्शन में हुआ और ये जो रिएक्शन आया ये भी एक्स डायरेक्शन में है। ओके, सभी क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में आए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट exist in direction of applied load. ओके, जैसे कि यहाँ पे अप्लाइड लोड क्या था, एफ एक्स था, डायरेक्शन क्या थी, एक्स एक्सिस थी, तो डेल्टा एक्स भी, डेल्टा जो आया वो भी एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन जो रिएक्शन था, रिएक्शन का डायरेक्शन आप देखेंगे, अगर आप रिएक्शन का डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या होगा, ऑपोजिट है। एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, तो जो रिएक्शन होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए उन्हें रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन एग्जिस्ट इन opposite direction of applied load। अगर आप डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा, थोड़ा मैं इसमें इसको डायरेक्शन के फॉर्म में अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो डायरेक्शन क्या है इसकी, कुछ इस तरीके से है ना, मैग्नीट्यूड उसकी डेल्टा एक्स। ओके, सो इस तरीके से मैं डॉटेड लाइंस बना देता हूँ। ओके, तो ये आप नोट याद रखेंगे, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की। तो बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम्स की बात करी थी, तो यहाँ पे आपने पहला टाइप का जो सपोर्ट देखा था वो क्या था, रोलर सपोर्ट था। तो इसी रोलर सपोर्ट की बात करते हैं। सो ओके, first type of support can be roller support। और रोलर सपोर्ट का क्या मतलब है? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के फॉर्म में समझाना चाहता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में अगर आप इस पोर्शन को एक बीम कंसीडर कर लें, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसे अगर आप एक बीम कंसीडर कर लें, तो ये जो बीम है, ये जो बीम है ये इस कॉलम पे रेस्ट कर रहा है। ओके, इस कॉलम पे रेस्ट कर रहा है
ओके, तो ये जो कॉलम है ये उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे आप समझ सकते हैं? आप इमेजिन करिए कि एक अगर इस बीम के ऊपर आप लोड इस एक फोर्स इस तरीके से अप्लाई करें या कोई भी फोर्स एक वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो ये कॉलम जो है, ओके, ये कॉलम क्या करेगा? मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर आप एक इस तरीके से कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कॉलम क्या होगा? इस एंड पे आप ध्यान देंगे, इस एंड पे क्या करेगा? इसको रेजिस्ट करेगा, इस फोर्स F को, और खुद क्या करेगा? यहाँ से क्या करेगा? सर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा? यहाँ से इसका रिएक्शन प्रोवाइड करे। ओके, कौन से डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो बीम है आपकी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है। ये पॉइंट, ये जॉइंट है, ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपने देखा था कि जब आपने ये फोर्स लगाया था तो ये डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ था। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स आपने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया और ये पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसा कि यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, रिएक्शन क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या होगा? एक रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जिस्ट होगा। ओके, कहने का मतलब है इस बीम के ऊपर क्या हो रहा है? एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ रहा है। लेट अस कॉल इट V। ओके, अगर आप इसी बीम पे क्या करो? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। ओके, आप क्या करो? इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। लेट अस से मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, ये क्या है? वाई डायरेक्शन में है। F1 वाई डायरेक्शन में है और ये जो F2 है ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में है। तो अगर आप एक फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ गैप आपको दिख रहा है ना? थोड़ा सा ये गैप है जो काफ़ी विजिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे गैप है। बहुत mm में गैप अवेलेबल है। बट सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर यहाँ पे गैप है, अगर ये गैप अवेलेबल है, ओके, और आपने F2 अप्लाई किया है, तो यहाँ से ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा? मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, जितनी उसको ज़रूरत है डिस्प्लेसमेंट की। कहने का मतलब है अगर मूव कर जाएगा, यहाँ पे गैप अवेलेबल है, तो ये उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसको रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इस डायरेक्शन में डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ ये जो रिएक्शन है ये वाला यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो सिर्फ एक रिएक्शन अवेलेबल है ना? तो अगर आप इस तरीके के सपोर्ट को अगर आप नाम देना चाहें तो इस तरीके के सपोर्ट्स को आप रोलर सपोर्ट कहते हैं। ओके, इस तरीके के सपोर्ट को आप क्या कहते हैं? रोलर सपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन आए। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट
की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट को या इस बीम के इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को आप रोलर सपोर्ट की तरह कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है रोलर सपोर्ट से कनेक्टेड है। इसे आप डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसी चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, ओके ओके, तो ये जो इस तरीके से आप डायग्राम बना देते हैं, इस तरीके का सिंबल बना देते हैं। ओके, इस सिंबल का क्या मतलब है कि एक क्या है आपका रिएक्शन है, और वो भी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, लेट मी राइट हियर। रोलर सपोर्ट का क्या मतलब है? रोलर सपोर्ट का पहला मतलब, पहला पॉइंट क्या है कि इसका जो आपका सिंबल है, सिंबल क्या है, आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ओके, देन वन रिएक्शन in vertical direction, in vertical direction exist। सिर्फ एक रिएक्शन है और वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो इस तरीके की कंडीशन को आप क्या बोल सकते हैं, रोलर सपोर्ट बोल सकते हैं। चूँकि हम हर बार इस तरीके का सिंबल तो मतलब इस तरीके का डायग्राम तो हम पिक्चर के फॉर्म में बना नहीं सकते, हमें कुछ लाइन डायग्राम की ज़रूरत होती है, एक सिंबल की ज़रूरत होती है, तो हम इस तरीके से उसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अगर आप इसी बीम को मुझे ड्रॉ करने को कहोगे तो इसी बीम को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये बीम है, इसका ये एक क्या है, रोलर सपोर्ट है। ये रोलर सपोर्ट ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, गैप अवेलेबल है ना। ये क्या है, ये जो गैप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरा एजम्पशन है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, गैप इज प्रेजेंट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, गैप प्रेजेंट है, तो ही इसे आप रोलर सपोर्ट बुला सकते हैं। ओके, तो रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है, इस तरीके का सिंबल देना है और यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन एग्जिस्ट करे। देन दूसरे टाइप के सपोर्ट पे आगे बढ़ते हैं। ओके, देन let's talk about hinge support। ओके, तो हिंज सपोर्ट ओके सॉरी, हिंज सपोर्ट का क्या मतलब है, पहले इसका सिंबल लिख लेते हैं। इसको आप सिंबल जो इसका यूज़ करते हैं, इसे कुछ इस तरीके का सिंबल आप देते हैं। इसमें क्या होता है, two reactions exist। इस तरीके के सपोर्ट में दो रिएक्शन होते हैं, वन वर्टिकल ओके एंड
one horizontal. ओके तो अगर मैं इसी पिक्चर को सॉरी मैं इसी पिक्चर को यहाँ पे रखूँ, ओके, और यहाँ पे मैं एक एजम्पशन जो यहाँ पे मैंने पहले एजम्पशन दिखाया था कि गैप अवेलेबल है, ओके। अगर यहीं पर मैं ऐसा एजम्पशन कर लूँ कि यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे वो गैप नहीं है, नो गैप, ओके, कोई भी गैप अवेलेबल नहीं, तो दोबारा से ओके दोबारा से मैं इस जगह पे बात करूं तो अगर कोई फोर्स मैं लगाऊं वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके, अगर मैं एक फोर्स यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से कॉलम तो बहुत आसानी से क्या कर देगा, इसको एक रिएक्शन दे देगा, ओके। और यहाँ पे चूँकि गैप अवेलेबल नहीं है, ओके, और आपने एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको रिएक्शन ये वाला पत्थर प्रोवाइड करेगा, ओके। तो ये पत्थर क्या करेगा, एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेगा, ओके। ये भी क्या है आपका रिएक्शन, ओके। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये फोर्स आपने लगाया था और ये जो ब्लू कलर वाले को आप रिएक्शन मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्शन आ रहे हैं, ओके। तो अब सेम कंडीशन को या सेम बीम को, कौन सी बीम है आपकी, ये वाली जो बीम है, ओके, इसी बीम को आप क्या बोल सकते हैं कि भैया ये बीम हमारी क्या है, सॉरी, ये जो बीम है इसका ये वाला जो एंड है ये क्या है आपका हिंज सपोर्ट है, ओके। क्यों? क्योंकि दो रिएक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये किस पे बेस्ड है कि रिएक्शन आ रहे हैं या नहीं, और ये कैसे डिफाइन हो रहा है, इस गैप के थ्रू डिफाइन हो रहा है, ओके। तो अगर मैं इसी बीम को ड्रॉ करना चाहूँ तो यही बीम मेरे लिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, ओके, कि ये वाला भी क्या है आपका हिंज सपोर्ट है और ये वाला भी क्या है आपका हिंज सपोर्ट है। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ इसको, ओके। या फिर अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें तो ओके, no, this is not okay, ओके। सो दूसरा एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ओके। यहाँ पे भी जो दूसरा है इस पे भी क्या है, ये गैप डिपेंडेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये गैप अवेलेबल है या नहीं है, तभी आप इसको कंसीडर कर पाएंगे कि ये हिंज सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है, ओके। एक और मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ कि लेट मी, जो आपके डोर्स होते हैं, डोर्स आर कनेक्टेड
through hinge support. Okay. तो आपके जो घर में डोर्स होंगे उनको आप देखेंगे तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम हियर. लेट अस अज्यूम कि ये एक डोर है. ओके तो ये डोर पे एक कुछ इस तरीके से ऐसा एक बक्कल जैसा लगा होता है ना, कुछ यहाँ पे पिन होते हैं. ओके तो ये जो आपके डोर्स होते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो चीज़ है, ये भी क्या होता है आपका हिंज सपोर्ट होता है. ओके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे पहचानेंगे? बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अपने डोर्स पे एक हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करें, ओके तो आपका डोर क्या होगा, अपनी जगह छोड़ के डिस्प्लेस नहीं हो जाएगा, आपका डोर वहीं रहेगा. ओके अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा. ओके सिमिलरली अगर आप इस तरीके का वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से आपका डोर वहीं पे रहेगा. क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्योंकि एक ये जो हिंज है क्या कर रहा है, हिंज एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रहा है और एक रिएक्शन कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रहा है. ओके लेकिन अगर आप इसी डोर पे क्या करें, तीसरे डायरेक्शन से लोड लगाएं, लेट्स कॉल इट F1 या Fx Fy, और तीसरा अगर आप कुछ इस तरीके से तीसरे जेड डायरेक्शन में आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डोर को घुमा देगा. आप जैसे डोर ओपन करते हैं तो आप जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. ओके तो अगर आप Fz अप्लाई करेंगे तो Fz को कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा. ओके यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन फॉर Fz. दो ही डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपका डोर, है ना. नो रिएक्शन फॉर Fz डिस. ओके यहाँ पे लिख देते हैं डोर विल रोटेट टू ओपन और क्लोज. या तो डोर बंद हो जाएगा या तो खुल जाएगा. तो ये बेसिकली क्या है, आपका हिंज सपोर्ट है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम दो रिएक्शन ये प्रोवाइड कर सकता है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन. ओके एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन. यही बेसिक मीनिंग है सपोर्ट का, हिंज सपोर्ट का. ओके ओके सो आगे बढ़ते हैं. सो तीसरे टाइप के रिएक्शन की बात करते हैं या सपोर्ट की बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फिक्स्ड सपोर्ट. ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सिंबल क्या है. कुछ इस तरीके का सिंबल अप्लाई करते हैं या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल. इसमें कितने रिएक्शन होते हैं? 3 रिएक्शंस होते हैं इसमें. 3 रिएक्शंस exist. Okay, one vertical,
one horizontal and one moment. ओके, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक मोमेंट होता है, ठीक है। कैसे आप इसको समझेंगे? देन इसे भी मैं एक फ़ोटो की से समझाता हूँ। ओके, तो तो अगर आप इस पिक्चर को देखने की कोशिश करें और यहाँ पे इस पॉइंट को कंसीडर करें और इस बीम की बात करें, ओके। इस बीम की बात करें और अगर आप इस बीम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें, ओके, कौन से डायरेक्शन में? लेट अस से वर्टिकल डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करें, है ना। लेट अस से आप वाई डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा? ये जो पॉइंट है यहाँ पे कॉलम के थ्रू क्या होगा? एक रिएक्शन आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ये कॉलम इस बीम को नीचे नहीं जाने देगा, उसको रेजिस्ट करेगा नीचे जाने से। इसका मतलब क्या है? ये एक वर्टिकल डायरेक्शन का क्या है? रिएक्शन है। अगर आप फोर्स इस तरीके से अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो चूँकि ये बीम जुड़ा हुआ है कहाँ से? यहाँ से, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो दूसरी बीम है ये इस बीम को एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगी, ओके। एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगी। मूव नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक रिएक्शन यहाँ से आ रहा होगा, ओके। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिएक्शन हो गया। तो दो रिएक्शन आ गए हमारे पास, ओके। तीसरा क्या है कि अगर आप इसे रोटेट करना चाहें, कहाँ? किसको? इस पॉइंट को, ओके। अगर आप क्या चाहें कि ये जो बीम है आपकी, ये कुछ ऐसा घूम जाए, है ना। कुछ मैं कलर चेंज करता हूँ कि ये जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा करके घूम जाए कुछ एंगल से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि यहाँ का जो कंक्रीट है वो उसे मूव नहीं करने देगा, ओके। इसका मतलब क्या है कि एक जो रिएक्शन है वो क्या है? मोमेंट के फॉर्म में भी आ रहा है, ओके। तो इस ये जो पॉइंट है इसे आप क्या बोलेंगे? फिक्स सपोर्ट बोलेंगे, ओके। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये क्या है? कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमने डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? आपका फिक्स सपोर्ट है। क्यों फिक्स सपोर्ट क्यों है सर? एक वर्टिकल रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ओके, और एक क्या है? मोमेंट है, मोमेंट के फॉर्म का रिएक्शन, ओके। अभी तक हम मोमेंट की बात नहीं कर रहे थे, तो पीछे आते हैं। रोलर सपोर्ट में अगर आप मोमेंट को ट्राई करना चाहें, ओके, तो आप इस ब्लॉक को देखिए, ओके।
अगर आप इस ब्लॉक को क्या करें, कुछ ऐसा घुमाना चाहें, है ना, ऐसा घुमाना चाहें तो बहुत आसानी से आप इसको घुमा सकते हैं, है ना। अगर आप एक ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक क्या होगा, बहुत आसानी से ऐसे घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ओके, सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, एक ऐसा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, है ना। तो ये घूमना रेजिस्ट नहीं हो रहा है। क्यों रेजिस्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सिंपली उसके ऊपर रखा हुआ है ना, सिंपली ऐसे रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से इस वाले से जुड़ा हुआ नहीं है ना। अगर ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, अगर आप एक ऐसा स्टील का रॉड यहाँ पे डाल दें, ऐसा एक स्टील का रॉड डाल दें और फिर घुमाने की कोशिश करें इस ब्लॉक को ऐसा, तो फिर ये नहीं घूमेगा। इसका मतलब है क्या, मोमेंट के डायरेक्शन में रिएक्शन है। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा कुछ जोड़ यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये बहुत आसानी से आप इसे घुमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ भी क्या है, मोमेंट का रिएक्शन नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वैलिड है, जैसा बिल्कुल यहाँ की बात है, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मोमेंट के रिएक्शंस नहीं आते हैं। ओके, आई अज्यूम कि आप बात समझ गए। तो हमारे पास जनरली 3 ही टाइप के सपोर्ट होते हैं, है ना। अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आई हैव सम टेस्ट ऑल्सो, कुछ पिक्चर्स मैंने कलेक्ट करी हैं। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई द सपोर्ट कंडीशन। ओके, एंड ड्रॉ line diagram. Okay, it's a fun part. So let's take this one. Okay. ओके, तो ये आपकी पिक्चर है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का सपोर्ट कंडीशन है। ओके, लेट मी टेल यू, दिस पिक्चर इज फ्रॉम कैलाशा टेम्पल। ओके, कैलाशा टेम्पल की सबसे खास बात है, इट इज़ made of सिंगल स्टोन, एक ही स्टोन को काट के बनाया गया है। ओके, अगर आपको ये बात पता है, ओके, तो और फिर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ओके, तो इस स्ट्रक्चर पे अगर आप कोई फोर्स लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में, ओके, तो क्या होगा, एक रिएक्शन भी आ जाएगा इस साइड से। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन आएगा। हाँ, यहाँ पे आप गैप की बात नहीं कर सकते। गैप की बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल स्टोन से बना है, एक ही स्टोन से बनाया गया, तो गैप होने पॉसिबल नहीं है ना। तो वहाँ पे दूसरा रिएक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। साथ में क्या है, ये पूरा एक ही स्टोन से बना है, तो अगर आप इसे घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से क्या होगा, तीसरा रिएक्शन भी प्रोवाइड करेगा ये पिलर। ओके,
तो पिलर तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तीनों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कर रहा है, और एक मोमेंट का रिएक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो जॉइंट है ना, कुछ और मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है, ओके, वो कलर आ नहीं रहा है, चेंज इट टू वाइट कलर। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, आई एज्यूम कि आप समझ गए कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये जो, इसे अगर आप आइडियलाइज करना चाहें तो ये क्या होगा आपका, 3 रिएक्शन आ रहे हैं, तीनों डायरेक्शन में रिएक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है आपका, फिक्स्ड सपोर्ट है ना। अब यहाँ पे आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि आपको ये चीज़ पता थी। ओके, तो इसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, सो okay, now let's try to talk about this particular photo. Okay, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये किस तरीके का सपोर्ट है ना, ये जनरली आपको कहाँ देखेगा, ये एक आपको ब्रिज या ओवर ब्रिज पे आपको इस तरीके का देखने को स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अगर आप बात करें कि अगर आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन से रिएक्शन आ जाएगा। ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आ गया। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ये रोटेट कर जाएगा या घूम जाएगा, है ना। घूम जाएगा कहने का मतलब है एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं आ रहा है। ओके, फिर अगर आप इसी ब्लॉक को घुमाने की कोशिश करो, ओके, तो बहुत ही आसानी से ये घुमाया जा सकता है। ये इस तरीके से आप इसे घुमा सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ये जो स्ट्रक्चर है। चूँकि रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मोमेंट का रिएक्शन नहीं है। ओके, मोमेंट का रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक ही रिएक्शन है। इसका मतलब ये किस तरीके का सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। ओके, then we have space, so let's see if we have something else. Okay, so we have this picture also. Okay, so यहाँ पे अगर आप बीम की बात करें, ये क्या है आपका, एक ये स्टील का ब्रिज है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर आप इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे
तो नीचे से आपको एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्या करेंगे, घूम जाएंगे और क्या होगा, आपका जो ब्लॉक है इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इसका मतलब है क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। ओके, सिमिलरली आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसानी से ऐसा घूम जाएगा। ओके, ये यहाँ से ऐसा उठ सकता है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, उठ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, मोमेंट के खिलाफ भी कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो सिर्फ एक रिएक्शन हो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये किस तरीके का सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। ओके, so these are the some small understanding of the support. Okay, so I think this is enough for today. I hope you might have enjoyed this. So thank you very much. We will continue in next lecture. Thank you very much.